चलो भाई शुरू करते हैं रोटेशनल मोशन। देखो एक बार तो रोटेशनल मोशन हो गया है, पर ऊपर ऊपर से हुआ है चीज़ें, ठीक है। अभी आराम से करेंगे रोटेशनल मोशन, कोई घबराने की बात नहीं है। तो रोटेशनल मोशन होता क्या है, तो देखो रोटेशनल मोशन में कई चीज़ें आपको मिलेंगी। जैसे रोटेशनल मोशन में आपको क्या क्या पीछे की चीज़ें आनी चाहिए, तो एटलीस्ट आपको सर्कुलर मोशन आना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं भी आता है तो आप उतनी बेसिक बातें करेंगे कि आप रोटेशनल समझ पाओ, बाकी आपको सर्कुलर मोशन अच्छे से आना चाहिए, ठीक है ना। अगर रोटेशनल मोशन की बात करें तो रोटेशनल मोशन को हम लोग रिजिड बॉडी डायनामिक्स बोलते हैं। अब देखो दो चीज़ें फिजिक्स में होती है, काइनेमेटिक्स होती है और एक डायनामिक्स होती है। काइनेमेटिक्स में क्या चीज़ें आती हैं, जैसे वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की कितनी है, कोई कार चल रही, वेलोसिटी चल रही इतने सेकंड में कितनी दूर पहुंचेगी, ये सारी चीज़ें हम लोग किस में डिस्कस करते हैं, काइनेमेटिक्स में करते हैं। नॉर्मल मोशन के क्वेश्चन के फॉर्मूले लगाते हैं, या जो भी प्रोजेक्टाइल चलता है, एक प्रोजेक्टाइल चला इतने डिग्री से फेंका गया है, कितनी रेंज होगी, कितनी मैक्सिमम हाइट होगी, ये सारी चीज़ें क्या हैं, काइनेमेटिक्स में आती हैं। डायनेमिक्स में क्या चीज़ें आएंगी, डायनेमिक्स में उसका कॉज आता है, जैसे कि फोर्स लगाने से ये चीज़ें हुई, मतलब काइनेमेटिक्स क्यों हो रही है उसका रीज़न कौन एक्सप्लेन करता है, डायनेमिक्स। इतनी बातें समझ में आई, काइनेमेटिक्स क्यों होता है उसका रीज़न हम लोग डायनेमिक्स में पढ़ते हैं। और ये एक्चुअली रोटेशनल मोशन रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, बहुत सी बुक्स में इसको इस नाम से भी जाना जाता है, शायद एनसीईआरटी भी कुछ रिजिड वगैरह करके चैप्टर का नाम है, क्या नाम है, पार्टिकल ऑफ रिजिड, ऐसे कुछ करके नाम है ना एनसीईआरटी में, क्या नाम है भाई, दक्ष, ठीक है, मतलब पार्टिकल ऑफ रिजिड बॉडी करके ही है। तो इन सेंस ये है कि रिजिड बॉडी के बारे में ही हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग जो सीक्वेंस होता है रोटेशनल मोशन पढ़ने का, उसमें सबसे पहले जो पढ़ा जाता है वो पढ़ा जाता है क्या, कि रिजिड बॉडी होती क्या है। तो अगर हम रिजिड बॉडी को डिफाइन करने चलें तो डिफाइन तो ठीक है, पर इसको समझना ज़रूरी है। ऐसी कोई भी बॉडी जिनमें दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, ध्यान से सुनना, ऐसी कोई भी बॉडी जिसमें दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कभी चेंज ना हो व्हेन यू आर अप्लाइंग द फोर्स। अगर आप फोर्स लगाएं और दो पॉइंटों के बीच में कोई भी दो पॉइंट हो, कोई भी, मतलब वो वर्टिकल पॉइंट ऐसे ऐसे ले लो, ऐसे ऐसे ले लो, ऐसे ऐसे ले लो, कोई भी दो पॉइंट ले लो, अगर उस ऑब्जेक्ट पे आप एक्सटर्नली फोर्स लगाते हैं और उन इंटरनल पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं होती है, तो ऐसी बॉडी को या ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, रिजिड बॉडी बोलेंगे। रिजिड बॉडी का जनरली हम लोग उसको सख्त या कठोर से लेते हैं, है ना। रिजिड बॉडी मतलब, रिजिड का मतलब ही इंग्लिश का एक वर्ड है जिसका मतलब क्या है, कठोर, और कठोर में हम फिर टेबल चेयर सारी चीज़ें दिमाग में आने लगती हैं। लेकिन यहाँ पे जो रिजिड बॉडी हमें रोटेशनल में मान के चलना है, उसको क्या, परफेक्टली रिजिड मान के चलना है। जनरली परफेक्टली रिजिड होती नहीं है बॉडी कोई, पर हम यहाँ पे जो भी रोटेशनल मोशन में चीज़ें पढ़ेंगे रिजिड बॉडी के बारे में, वो परफेक्टली रिजिड बॉडी पढ़ेंगे। और परफेक्टली रिजिड बॉडी क्या होती है, मान लो मेरे पास ये कोई बॉडी है और इस बॉडी में मैंने दो पॉइंट ले लिए, मान लो पॉइंट ए है और पॉइंट बी है। पॉइंट ए और बी के बीच की डिस्टेंस मान लो डी है, पॉइंट ए और बी के बीच की डिस्टेंस मान लो डी है। ये डी कभी चेंज ना हो, आप इस पे फोर्स कितना भी लगा लो, ये ए और बी की डिस्टेंस जितनी थी पहले, फोर्स लगाने के बाद भी उतनी, और फोर्स लगाते टाइम भी उतनी। क्लियर है ना बातें, ठीक है। सो रिजिड बॉडी को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, व्हेन द डिस्टेंस between two internal points, when the distance between two internal points of any body do not change on applying the force is called रिजिड बॉडी। हम उसको क्या बोलते हैं बेटा,
हम अपनी भाषा में उसको रिजिड बॉडी बोलते हैं। रिजिड बॉडी का एग्जाम्पल जो हम जनरली रोटेशनल मोशन में बात करेंगे, उन रिजिड बॉडी में जैसे रॉड है, सिलेंडर है, स्फीयर है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जैसे कि रॉड हो गया, सिलेंडर हो गया, स्फीयर हो गया, ETC, मतलब इनके सब के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे जनरली, ठीक है। अब सर ये सिलेंडर हो गया, स्फीयर हो गया, तो परफेक्टली रिजिड ये भी नहीं है, पर फिजिक्स में आधी चीज़ें तो लेड पे चलती हैं, तो इसको भी हम क्या मान के चलेंगे, लेड करके चलेंगे कि क्या है, रिजिड बॉडी है। अब रिजिड बॉडी के बारे में शायद आप जान गए होंगे, ठीक है। रिजिड बॉडी का मतलब क्या हो, जैसे सपोज करो, एक और एग्जांपल देते हैं। यहाँ पे रिजिड बॉडी को समझाने का एक तरीका है, बैलून ले लिया मैंने एक, ठीक है। अब हम जानते हैं, आप भी जानते हो कि रिजिड बॉडी को जनरली आप सॉलिड से तुरंत ही लिंक कर लेते हैं, कोरिलेट कर लेते हैं सॉलिड से। जैसे हम बैलून की बात करते हैं, बैलून के कोई दो पॉइंट लेता हूं मैं, सपोज कर लो पॉइंट ए ये ले लिया, पॉइंट बी ये ले लिया, और बैलून को इधर से मैंने F फोर्स से प्रेस किया, तो इसका शेप कुछ ऐसा हो जाएगा, मानते हो, ये वाला हिस्सा थोड़ा अंदर की साइड दब जाएगा, और ऐसा होते ही मेरे हिसाब से ए और बी के बीच की डिस्टेंस कम हो जाएगी। इधर वाला पार्टिकल तो मूव करेगा, लेकिन उधर वाला पार्टिकल मूव नहीं करेगा, या तो दोनों पार्टिकल मूव करते, दोनों पार्टिकल मूव करेंगे तब जब पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट या बॉडी मूव कर रहा होगा एक साथ। यहां पे क्या हो रहा है, आपने किया ना टू टू, इसमें आप करते रहोगे, इधर वाले पार्टिकल ज्यादा मोशन में आए और पीछे वाले पार्टिकल कम मोशन में आए, इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, चेंज हो गई। तो अब बैलून सॉलिड तो है लेकिन रिजिड, ऐसे नॉर्मली आप हर जगह पे अप्लाई कर सकते हो। जैसे अब दूसरी बात हम एक ब्रिक की बात करें, मतलब तुम्हें अगर समझाना है तो आप किसी को भी ऐसे समझा सकते हो, ये हमने एक ब्रिक लिया और ये क्या लिया था, बैलून लिया था। अब ब्रिक्स पे आपने क्या करा, एक फोर्स लगाया, ब्रिक पे भी दो पार्टिकल थे ए और दूसरा पार्टिकल था बी, फोर्स लगाने के बाद जो ब्रिक था उसमें दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं हुई, यानी यहां पे मैं बोल सकता हूं कि डिस्टेंस चेंज बिटवीन द इंटरनल पॉइंट्स ऑफ द बॉडी, इंटरनल पॉइंट ऑफ बॉडी, और यहां पे हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस नॉट चेंज्ड बिटवीन द इंटरनल पॉइंट्स ऑफ बॉडी, राइट। डिस्टेंस नॉट चेंज बिटवीन इंटरनल पॉइंट ऑफ बॉडी के इंटरनल पॉइंट्स के बीच में यहाँ पे डिस्टेंस चेंज। अब जरूरी नहीं है आपने ए बी पार्टिकल ऐसे लिया है, हो सकता है ऐसे ले लो, जो नहीं ऐसा ही लेना है। अब इसमें क्या हुआ, देखो आप ऐसे भी बहुत सी किताबें ऐसे समझाती हैं कि जितना ए मूव करे उतना ही बी मूव करे, ऑन अप्लाइंग द फोर्स डिस्टेंस कवर्ड बाय ईच पार्टिकल ऑफ द बॉडी शुड बी सेम, तो भी तो वो रिजिड हुआ भाई। जितना ए मूव करेगा, जितना डिस्टेंस ए कवर करेगा फोर्स लगाने के बाद, उतना ही अगर बी भी कवर करे, उतना ही सी भी कवर करे, डी भी कवर करे, सारे उतने ही कवर करेंगे, तो डिस्टेंस उनके बीच में कभी कम होगी ही नहीं, ना ज्यादा होगी ना कम होगी, तो उसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, रिजिड बॉडी कह सकते हैं। तो इन द सेंस जो रिजिड बॉडी है ना, वो कई किताबों में कई तरीके से डिफाइन है। अपन एक सीधा सा सिद्धांत पकड़ के चलेंगे कि दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस सेम, तो वो रिजिड है फोर्स लगाने के बाद, अदरवाइज रिजिड नहीं है। क्लियर है इतनी बातें, कॉपी करो इसको फटाफट। चलो भाई, चलो देखो, तो आपको रिजिड बॉडी पता पड़ गई कि रिजिड बॉडी किसको कहना है ना। चलो अब हम बात करते हैं, अगर हमें रोटेशनल मोशन समझना है ठीक से, तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। तो ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है, ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है, बता सकता है कोई, वत्सल? स्ट्रेट लाइन के मोशन को ट्रांसलेशनल मोशन बोलते हैं। मतलब यू मीन
रोटेट ना हो, एक ही जैसे चल बॉडी का जो डायमेंशन से वो चेंज ना हो, ओके डायरेक्शन के साथ वो सेम ही रहे। ओके ठीक है, बाकी बॉडी पूरे मूव कर सकती है कैसे भी। मतलब एग्जैक्ट डिफाइन अपन नहीं कर सकते, बताना जो चाह रहे हो मैं समझ पा रहा हूँ। मतलब तुम यहाँ से घर से यहाँ आए होगे तो ट्रांसलेशनल मोशन करके आए हो, ना कि रोटेशनल। इज इट करेक्ट ना? इससे अच्छा एग्जांपल शायद ही मिलेगा। भाई करीमा, अगर आप आए होंगे घर से तो कैसे आए होंगे? ये करीमा है, करीमा का हेड है, करीमा का टेल है, टेल नहीं होता, इसके बाद लेग होता है। तो करीमा का हेड है, करीमा का लेग है, तो करीमा ऐसे आई होगी, या ऐसे होगी, ऐसे आई होगी, ऐसे आई होगी, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके सर के घर पहुंच गई होगी। लेकिन करीमा ऐसे कहीं नहीं हुई होगी, या करीमा ऐसे नहीं हुई होगी। यस, वो दो हो गए, उसको प्लेनर मोशन बोलते हैं। अब हम लोग टर्म सीखेंगे, इसीलिए तो बोला कि पहली बार जब तुमने हमने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया तो बड़ा शॉर्टकट निकाल दिया सब कुछ। अब चीज़ें आराम से करेंगे, बोलते हैं ना पचा पचा के खाएंगे। तो अब बात करते हैं हम लोग थोड़ी देर ट्रांसलेशनल मोशन की। तो मान लो हमारे पास दो बॉडी हैं। अक्सर मैं जो किताबें बॉडी बनाती हूँ मुझसे कभी नहीं बनती, कोशिश करते हैं ऐसे बनाती कुछ, है ना? ठीक है, हसमुख से बढ़िया बनाते हैं, चलो सही है। अरे यार छोड़ो, देखो अपन ऐसे बनाएंगे, ए जू। मान लो ये कोई बॉडी है। अब ट्रांसलेशन मोशन को बहुत ध्यान से सुनना, ध्यान से। अगर बॉडी के अंदर में जो दो पॉइंट्स हैं, बॉडी के अंदर में जो दो पॉइंट्स हैं, इनके बीच की जो लाइन ज्वाइनिंग है वो बिफोर मोशन एंड आफ्टर मोशन पैरेलल होनी चाहिए। अरे कुछ नहीं आया ओम, कुछ आया नहीं, कुछ नहीं आया, जबरदस्ती आया। तेरी शक्ल में सब लिखा है बेटा। सुनो, कहना क्या चाह रहा हूं, ये कोई बॉडी के दो इंटरनल पॉइंट्स हैं, ए और बी। ए और बी को ज्वाइंट किया बिफोर मोशन, और फिर मोशन खत्म हुआ और फिर से ए बी को ज्वाइंट किया। अब ये दोनों अगर पैरेलल हो गए तो ये ट्रांसलेशनल मोशन था। अगर पैरेलल नहीं हुए तो ये ट्रांसलेशनल नहीं है। फिर क्या है देखेंगे, लेकिन ट्रांसलेशनल तो नहीं है। तो ट्रांसलेशन मोशन कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अच्छा, ये जरूरी नहीं यहीं पे, ड्यूरिंग द मोशन भी यही होगा। मतलब इनिशियल फाइनल नहीं, बीच का कोई पॉइंट लेते हो और यहाँ भी ए बी पॉइंट अगर देखोगे तो यहाँ भी जो ये होगा ना, ये क्या होंगे, तीनों पैरेलल होंगे। बिफोर मोशन, आफ्टर मोशन, ड्यूरिंग द मोशन, डिस्टेंस लाइन ज्वाइनिंग द टू इंटरनल पॉइंट्स इज ऑलवेज पैरेलल। अब बताओ इसमें कोई कमियां? इसमें सब कुछ कवर हो गया, ट्रांसलेशन मोशन प्रॉपर डिफाइन हो गया। तुम कैसे बोल सकते हो, थोड़ी अंग्रेजी डाल देते हैं इसमें कि व्हेन लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू इंटरनल पॉइंट is always parallel to itself, then such type of motion is called ट्रांसलेशनल मोशन। उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? ट्रांसलेशनल मोशन बोलेंगे। इतनी बातें समझ में आई कि जब व्हेन द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू इंटरनल पॉइंट्स इज ऑलवेज पैरेलल टू इटसेल्फ, ए बी यहां का, ए बी यहां का, ए बी लास्ट का, ए बी उसके बाद का, हमेशा वो अपने में ही क्या रहे, पैरेलल रहे, तो वो मोशन क्या मोशन होगा? ट्रांसलेशनल मोशन। एंड खास बात तेरी स्ट्रेट लाइन, इफ पाथ ऑफ मोशन ऑफ ईच पार्टिकल of body is straight line, then such type of motion is called rectilinear motion. If path, अब देखो जैसे ये है, ये रेक्टिलिनियर है, ए का पाथ ऐसा है, देखो ए बी का पाथ कैसा है, स्ट्रेट लाइन है ना। मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट सी होता तो इसका भी पाथ कैसा होता,
स्ट्रेट लाइन होगा। अब यही देखो ट्रांसलेशनल मोशन समझ में आ गया। अब ट्रांसलेशनल मोशन दो तरीके के होते हैं, रेक्टिलिनियर और कर्वीलिनियर। एक रेक्टिलिनियर होगा, अरे भाई ट्रांसलेशनल मोशन दो तरीके के होते हैं बेटा, रेक्टिलिनियर और कर्वी, स्पेलिंग ठीक है हाँ, कर्वीलिनियर। अब अगर ये पाथ तुम्हारा स्ट्रेट हुआ तो ये, अरे ये देखो दो पाथ ऐसे गई, ए बी जी, ये क्या है रेक्टिलिनियर। और ऐसा भी हो सकता है ना जी। अब अभी भी क्या है देखो, ए बी पैरेलल है, ऐसे में भी क्या होगा, ए बी पैरेलल है, लेकिन ये रेक्टिलिनियर नहीं है। जैसे तो लिखते हैं पहले, इफ पाथ ऑफ ईच पार्टिकल इज स्ट्रेट लाइन, पाथ ऑफ मोशन, path of motion of each particle is straight line, then it is called rectilinear motion। पढ़ा था ना, मोशन इन स्ट्रेट लाइन इज आल्सो कॉल्ड, यहां समझ में आएगा क्या है रेक्टिलिनियर। तो रेक्टिलिनियर, अगर इसको कभी सोचा इसको रेक्टिलिनियर बोलते क्यों हैं, दिमाग में आया किसी के, बस हाँ वो ऐसे हैं। अगर ये रेक्टिलिनियर तो कोई और लीनियर होता होगा, आज समझ में आएगा होगा क्या होता है वो, कर्वीलिनियर। अदरवाइज बस यही बोल देता हूं, ठीक है ना, अदरवाइज मोशन इज कॉल्ड कर्वीलिनियर। अच्छा सुनना, जैसे कि मान लो एक बॉडी थी मेरे पास, ये इसके पास दो पार्टिकल थे, एक ए और एक बी मान लो। अब सुनना, ए पार्टिकल बी पार्टिकल मान लो ऐसे ऐसे मोशन करते हुए जा रहे हैं, सुनना ध्यान से, और ए पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, मतलब पूरा पूरा ऑब्जेक्ट ही यहाँ पहुंच गया, कहने का मतलब ये है ऐसे पहुंच गया, और बी भी ऐसे मोशन करता हुआ जा रहा है, जी 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 जी, बी पहुंच गया। अब देखो पूरे मोशन के दौरान, बिफोर मोशन, आफ्टर मोशन, ड्यूरिंग मोशन, ए बी पाथ कैसा है आपस में, पैरेलल। तो पैरेलल है तो ये कौन सा मोशन हुआ, ट्रांसलेशनल। लेकिन पैरेलल है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। अगर स्ट्रेट लाइन होता तो रेक्टिलिनियर लाइक दिस, और स्ट्रेट लाइन नहीं है तो कौन सा हुआ, कर्वीलिनियर। तो इस तरीके के मोशन को बेटा हम कर्वीलिनियर मोशन कहते हैं। इतनी बातें समझ में आई। अब ये छापो, फिर रोटेशनल स्टार्ट होता है। फटाफट कॉपी मारो, बातें नहीं भाई। अब हम लोगों ने ट्रांसलेशनल मोशन देख लिया है क्या होता है। अब हम चल रहे हैं रोटेशनल मोशन क्या होता है। तो रोटेशनल मोशन को समझने के पहले सुनना ध्यान से, धीरे धीरे समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखो मान लो मेरे पास ये कोई बॉडी है, ठीक, इस बॉडी को थोड़ा और पतला कर दो, मान लो ये कोई बॉडी है। बॉडी यार जैसे बुक में बनी होती बनती नहीं अपने से, बड़ी दिक्कत है यार, इतने सालों से बना रहा हूँ आज तक ना बनी ढंग से। एक बन जाएगी दूसरी भी बनेगी, चलो ठीक है ऐसे ही बना लो, ठीक है। मान लो ये है, इसमें एक ऐसा बोला जाएगा कि पाइवोट कर दिया गया। पाइवोट का मतलब फिक्स कर दिया गया, उस बॉडी उसके अबाउट बॉडी रोटेट करेगी, ठीक है। पाइवोट का मतलब ये हुआ कि मान लो ये तुमने ऐसे कार्डबोर्ड का कुछ काटा और काट के यहाँ बोर्ड पर रख के और यहाँ पे किल्ट होगी, तो हम बोलेंगे यहाँ पे क्या हो गया, ये इस पाइवोट कर दिया गया। तो इस जगह पे इसको हमने पाइवोट कर दिया। पाइवोट क्या, ऐसे करके दिखा देते हैं पाइवोट को, पाइवोट, और इसको बोलते हैं, मतलब पाइवोट का मतलब फिक्स कर दिया गया है इस पॉइंट को। अब सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान सुनना, यहाँ पे कोई पॉइंट बी है मान लिया यहाँ पे कोई पॉइंट सी है, मान लिया यहाँ पे कोई पॉइंट ए है, और ये पाइवोट वाला पॉइंट मान लिया था एक्स है। अब सुनना, जब ये रोटेट करेगा तो रोटेट करने में जो पाइवोट किया जाता है पॉइंट, वो रोटेट नहीं करता अपनी जगह पे, वो स्पिन कर सकता है लेकिन रोटेट, वो भी एक केस आएगा,
रोटेट नहीं करेगा कभी। लेकिन ये पार्टिकल देखो, अभी ऐसे देखो, ऐसे कुछ पाइवोट किया गया होगा, ऐसे मूव कर रहा है, मान लो यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, ये ऐसे रोटेट करेगा। थोड़ी देर के बाद, मतलब जब ये मोशन में आया, ये रोटेशन इसकी स्टार्ट हुई, तो थोड़ी देर के बाद ये जो बॉडी है ना, इसलिए सिंपल बॉडी बना रहा था मैं, कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाएगी, ये ए वाला पार्टिकल यहाँ कहीं आ जाएगा, बी वाला पार्टिकल यहाँ कहीं आ जाएगा, सी वाला पार्टिकल यहाँ कहीं आ जाएगा, मानते हो? तो देखो ध्यान से देखना, ये ए आ गया, ये बी आ गया, ये सी आ गया। अब देखो ध्यान से, अभी भी जो ये लाइन है, जो पॉइंट के मोशंस हैं, उनका पाथ है वो अभी भी कैसा है? पैरेलल। अभी भी कैसा है? पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल है। तो ये कैसा हुआ? हाँ, आपको भी पता है सर्कुलर होगा। लेकिन अब ध्यान से देखना बहुत अच्छे से, जो एक्स ए पॉइंट होगा और जो एक्स ए इधर होगा, क्या इन दोनों पॉइंट्स आपस में पैरेलल हैं? अपन कैसे बोलते थे किसी मोशन को? हम ट्रांसलेशन मोशन कब बोलते थे? जब दो इंटरनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, दो इंटरनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ऑलवेज पैरेलल टू इटसेल्फ, मतलब लाइन ज्वाइनिंग, डिस्टेंस का मतलब लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू इंटरनल पॉइंट्स इज ऑलवेज पैरेलल टू इटसेल्फ ड्यूरिंग द मोशन, आफ्टर द मोशन, बिफोर द मोशन। अभी यहाँ देखो ड्यूरिंग द मोशन ही मैं ले रहा हूँ, या सपोज कर लो यहाँ से लाके यहाँ मोशन मैंने स्टॉप कर दिया, तो ये वाला इंटरनल पॉइंट की लाइन ज्वाइनिंग और ये वाली लाइन ज्वाइनिंग क्या आपस में पैरेलल है? नहीं है। तो मतलब ये ट्रांसलेशनल मोशन तो नहीं है। अब रेक्टिलिनियर है, कर्वीलिनियर है, वो बात की बात है। कर्वीलिनियर, हालांकि ये रेक्टिलिनियर भी नहीं है, क्योंकि जो ये पाथ फॉलो करता हुआ जा रहा है, इसके बाद ये ऐसे ही तो जाएगा, ऐसे ही तो जाएंगे ना, ये सारे पार्टिकल ऐसे मूव करके ऐसे आएंगे। तो ये पैरेलल है, तो ये रेक्टिलिनियर तो नहीं है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन में पाथ नहीं जा रहा है। कर्वीलिनियर हो सकता है, तो यार सर्कल भी तो एक कर्व ही है, सर्कल भी तो एक कर्व ही है। तो ये मोशन कर्वीलिनियर है, रेक्टिलिनियर नहीं है, ट्रांसलेशनल नहीं है। ट्रांसलेशन क्यों नहीं है पता है? ऐसे मोशन को बोला जाता है रोटेशनल मोशन। क्या बोलेंगे इसको? रोटेशनल मोशन। अब रोटेशनल मेथड को डिफाइन कैसे करेंगे? तो ऐसा मोशन, देखो इसको तुम्हारे सामने सब सारी डेफिनेशन मैंने खोल के रख दी है तुम्हारे सामने। ऐसा मोशन जिसमें बॉडी का हर पार्टिकल सर्कुलर पाथ में रोटेट हो विद डिफरेंट लीनियर वेलोसिटी विद डिफरेंट रेडियस। ए का रेडियस कुछ और है, बी का रेडियस कुछ और है, सी का रेडियस कुछ और है, डी कोई पॉइंट होता उसका रेडियस कुछ और होता। डिफरेंट रेडियस से हर पार्टिकल सर्कुलर मोशन करे विद डिफरेंट लीनियर वेलोसिटी। इसकी वेलोसिटी कुछ और होगी, इसकी वेलोसिटी कुछ और होगी, इसकी वेलोसिटी कुछ और होगी, पर कौन सी? लीनियर वेलोसिटी। ये बात समझ में आ रही? अच्छा, जैसे सपोज करो, ठीक है, मैं ऐसे बात करूं, अगर तो पहले ये देख लेते हैं कि इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो हम कैसे, किसको बोलेंगे रोटेशनल मोशन? इन रोटेशनल मोशन पाथ ऑफ ईच पार्टिकल आर इन, या ऐसा बोल सकते हो, पाथ ऑफ ईच पार्टिकल आर इन सर्कुलर विद डिफरेंट रेडियस एंड डिफरेंट लीनियर वेलोसिटी। ये बात समझ में आई? इन रोटेशनल मोशन इन विच पाथ ऑफ ईच पार्टिकल आर इन सर्कुलर, कुछ गड़बड़ हो रहा है ना? उल्टा बोल रहा है, ऐसा कर सकते हैं। in which all internal particle
रोटेट इन सर्कुलर पाथ, अभी ठीक आया ना, सर्कुलर पाथ विद डिफरेंट रेडियस एंड विद डिफरेंट, बोल भाई, डिफरेंट लीनियर वेलोसिटी, मतलब अलग अलग वेलोसिटी हो और अलग अलग क्या हो, वेलोसिटी हो। दूसरा, इसमें देखो लाइन ज्वाइनिंग द टू इंटरनल पॉइंट्स इज नॉट सेम, सॉरी पैरेलल, लाइन ज्वाइनिंग द टू इंटरनल पॉइंट्स अगर सेम पैरेलल हो जाती तो क्या होता, ये ट्रांसलेशन मोशन हो जाता। लाइन ज्वाइनिंग द टू इंटरनल पॉइंट ऑफ बॉडी इज नॉट सेम। देखो यहाँ पे सेम नहीं होगा, जैसे कि ये है, ये देखो वहां पे क्या था, वहां पे बॉडी कुछ ऐसी थी, ए पार्टिकल मूव होके यहाँ पहुंचा, बी पार्टिकल मूव होके यहाँ पहुंचा, तो इसकी लाइन ज्वाइनिंग और इसकी लाइन ज्वाइनिंग आपस में क्या थी, पैरेलल। पर इस केस में क्या है, इस केस में ये ए है, ये बी है, और फिर ये मूव होके ऐसा हो गया, तो ये ए है और ये बी कहाँ है, यहाँ है। तो अभी ए बी और ये बी क्या लाइन ज्वाइनिंग आपस में पैरेलल है, नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, रोटेशनल मोशन। इतनी बातें समझ में क्या, इंक डालो यार इसमें, इतनी बातें समझ में आई भाई। अब एक चीज आती है, इसको नोट कर लो, प्लेनर मोशन पढ़ाते हैं, इसमें इंक डाल भाई। देखो यहाँ पे एक चीज देखना, जैसे हम लोगों ने बोला ना कि रोटेशनल मोशन आर दैट मोशन इन विच ऑल इंटरनल पार्टिकल रोटेट इन सर्कुलर पाथ विद डिफरेंट रेडियस एंड डिफरेंट लीनियर वेलोसिटी अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट, एंड दैट फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड, उसको कई बार हम एक्सिस बोलते हैं, रोटेशन एक्सिस, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो अभी हाल फिलहाल के लिए, बाकी इसके बारे में अपन आएंगे। अबाउट फिक्स पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट बोल दो, बाकी ये क्या होता है, फिक्स एक्सिस बोला जाता है। अबाउट द फिक्स एक्सिस, जिसके अबाउट में घूम रहा है, जैसे इस पॉइंट को कील लगा के तुमने ठोक दी, अब इसके किनारे किनारे जैसे इसको ठोक दिया, अब ये ऐसे ऐसे घूम रहा होगा, समझ आएगा। तो ये वाला पार्टिकल के अबाउट घूम रहा है ना ये, तो हम लोग बोलते हैं ये क्या है, इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है या इस फिक्स पॉइंट के अबाउट घूम रहा है। क्या बच्चल, चलो देखो अब बात करते हैं एक और तरीके का। आपने क्या क्या पढ़ लिया, तो आपने ट्रांसलेशनल मोशनल देख लिया क्या होता है, आपने ये देख लिया कि रोटेशनल मोशन क्या होता है, हालांकि सिर्फ डिफाइन देखा है, अभी बहुत पढ़ना है रोटेशनल मोशन में। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद, आपका एक मोशन होता है प्लेनर मोशन बोला जाता है, तीसरे टाइप का है मोशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेनर मोशन बोलते हैं। प्लेनर मोशन क्या होता है साहब, एक्चुअल में ट्रांसलेशनल और रोटेशनल का मिक्सचर, यानी जिसमें ऐसी अगर बॉडी में दोनों चीज़ें हो रही हैं, देखो बॉडी घूम रही है दैट इज रोटेशनल, बॉडी चल रही है दैट इज ट्रांसलेशनल। बॉडी घूमते घूमते चल रही है, जैसे तुमने बोला ना घर पे कई बार होता है अपन रोटी घुमाते हुए ऐसे ऐसे आ रहे हैं, ऐसा नहीं करते, बात बता रहे हैं, कई बार ऐसे मस्ती में चल रहे होते हैं ना, नाचते नूचते, तो उसमें घूम भी रहे होते हैं और ट्रांसलेशनल मोशन भी कर रहे होते हैं, चल भी रहे होते हैं। जैसे चाबी घुमाते घुमाते चल रहे हैं, तो चाबी के साथ क्या हो रहा है, चाबी के साथ प्लेनर मोशन हो रहा है। आपने हाथ में चाबी घुमाई है, मेरे पास उसे, आपने मान लो ऐसे चाबी ली और ऐसे घुमाते घुमाते ऐसे ऐसे चल रहे हो, तो अभी क्या हो रहा है, चाबी के साथ दोनों मोशन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। देखो ये एक अबाउट का एक्सिस घूम भी रहा है किसी, और वो अबाउट एक्सिस क्या है, पाइवोट, जिसको हम लोगों ने फिक्स पॉइंट बोला, उसके अबाउट घूम रहा है। अभी ये सिर्फ रोटेशनल कर रहा है, पर अभी आप ऐसे ऐसे कर रहे हो तो क्या कर रहा है, ये ट्रांसलेशनल भी हो रहा है और रोटेशनल भी हो रहा है। तो ऐसे को हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्लेनर मोशन बोलते हैं। और इसको हम लोग रोलिंग, इस चैप्टर का जब लास्ट पहुंचेंगे आखिरी टॉपिक, तो रोलिंग में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। अभी हम सिर्फ समझ ले रहे हैं क्या हो रहा है नॉर्मली। तो ऐसे मोशन जिसमें रोटेशनल मोशन भी हो रहा हो प्लस
ट्रांसलेशनल मोशन भी हो रहा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेनर मोशन बोलते हैं। जनरली इसमें कार का पहिया, कार का क्यों, जो तुम्हारे पास है बाइक उसका पहिया, स्कूटी का पहिया, मतलब तुम किसी चीज का भी पहिया, बैलगाड़ी का पहिया, ये सब क्या करते हैं? प्लेनर मोशन करते हैं, जिसमें दोनों तरीके के मोशन हो रहे होते हैं, राइट। उसमें सर्कुलर मोशन भी हो रहा होता है और ट्रांसलेशनल मोशन भी हो रहा होता है। इसको हम लोग जब चैप्टर के एंड में पहुंचेंगे ना, तो रोलिंग जब पढ़ेंगे, रोलिंग में, तब इसको हम डिटेल में वहां पे पढ़ेंगे। अब फिर से हम लोग पहुंचते हैं वही जो चैप्टर का नाम है रोटेशनल मोशन। इंक डाल दिए? वही तो मैं बोल रहा था तब से। क्या बोल रहे हो? चलो देखो, रोटेशनल मोशन। अब एक बात ध्यान रखना है, देखो उसमें चल रहा है वत्सल, फेंको। ये क्या करते हुए आई है? पूरा सर्कुलर भी नहीं हुआ है, लेकिन ये ट्रांसलेशनल भी नहीं था, मतलब ये रोटेशनल ही तो था, भले आधा ही हुआ। अभी और आगे जाता तो पूरा रोटेट हो जाता कि नहीं हो जाता? अब यहाँ पे मैंने कैच कर लिया, मैं बहुत अच्छा विकेट कीपर नहीं, अच्छा कैचर हूँ। हाँ नहीं, प्रोजेक्टाइल नहीं हुआ है, ऊपर नहीं उठा है, हाइट इसने कुछ ली ही नहीं है। प्रोजेक्टाइल में दोनों एक्सिस में मोशन होते हैं, वाई एक्सिस पे भी और एक्स एक्सिस भी। फिजिक्स को बहुत शांति से समझिए, बहुत अच्छी प्यारी चीज़ है। इसको प्रोजेक्टाइल नहीं बोल सकते, इसने ऐसा फेंका होता और ऐसा गिरा होता है तो इसको प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक्स डायरेक्शन में भी मोशन होता है और वाई। इसने तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मोशन किया ना, एक्स तो नहीं। हालांकि चलिए, तो रोटेशनल मोशन की बात करते हैं। अब सुनना ध्यान से, मान लो मैंने एक बार ले लिया, क्या लिया? बार, और उस बार का इस पॉइंट को फिक्स कर दिया। जो हम फिक्स करते हैं या जो पॉइंट पाइवोट करते हैं उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसको हमने क्या कर दिया? पाइवोट कर दिया। पाइवोट कुछ और नहीं है, मतलब फिक्स कर दिया, ठीक है। अब फिक्स करने के बाद इसको हमने रोटेट करवाया, समझना। अब यहाँ पे जब ये रोटेट करेगा ना, तो देखो जो यहाँ वाला पार्टिकल ऐसे जा रहा होगा, यहाँ वाला पार्टिकल ऐसे जा रहा होगा, यहाँ वाला पार्टिकल क्या हो रहा होगा? ऐसे जा रहा होगा। इतनी बातें समझ, मतलब वही कहानी, ए बी सी वाले पार्टिकल, ऑल पार्टिकल ऑफ द बॉडी इज रोटेट इन ए सर्कुलर पाथ with the different velocity and different radius, ठीक है। अब यहाँ पे कहानी है, सुनना ध्यान से, कहानी तो वही है, all particle moving in a circular path moving in circular path with different linear velocity and radius मतलब different radius and different radius। सुनना बेटा प्लीज, बातें नहीं, and different radius। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन ये है, सर ये तो आप पढ़ा चुके हो कि रोटेशनल मोशन इसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन और लगा दी थी मैंने, अबाउट ए fixed point and that fixed point is mostly called axis, about a fixed axis, किसी fixed axis। अभी बताएंगे, पूरा डिफरेंट बताएंगे। किसी fixed axis में, वो axis ये है, बाहर की तरफ पोर्ट के अंदर घुस गया, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। अब सुनना ध्यान से, मेरी बात को ध्यान से, क्या सुनना है आपको कि मेरा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्या बिना पाइवोट के रोटेशनल मोशन हो सकता है? क्या बिना पाइवोट के, बिना कोई फिक्स पॉइंट के रोटेशनल मोशन हो सकता है? हाँ, सिर्फ रोटेशनल। हम किसी पॉइंट को फिक्स नहीं करें। तुम्हारे दिमाग में जो आया ना वत्सल, मैं समझ गया, शायद यही आया, मैं ट्राई मारता हूँ। जैसे क्लास में तुम लोगों ने देखा होगा दो तरीके से, पेन की बात करो, पेन की, पेन के ऐसे ऐसे पेन लेते हैं ना, ऐसे 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 पेन रखी होती है और एट सडन आप मार दो इस पर, तो मारते तो क्या करता है? ये रोटेट करता है। अगर फ्रिक्शन लेस सरफेस है, फ्रिक्शन नहीं है, तो अपनी ही एक्सिस पे वो सेंटर ऑफ मास वाली हो जाती है। सेंटर ऑफ मास को वो पाइवोट अपने आप बना लेता है, वो अलग बात हुई। लेकिन क्या होता है,
जब दूसरे फ्रेंड के पास जाता होता है तो ट्रांसलेशनल भी कर रहा होता है और सर्कुलर भी कर रहा होता है, रोटेशनल भी कर रहा होता है, लेकिन अपनी ही एक्सिस पे घूम जाता है। अगर फ्रिक्शन कांच वगैरह पे करो ना, कांच पे करो और सडन फोर्स लगाओ, ये नहीं कि ऐसा लगा रहे हैं, सडन फोर्स लगाओ, सडन फोर्स लगाओ जिसको इम्पल्स बोल सकते हैं, फोर्स नहीं बल्कि इम्पल्स लगाओ, इम्पल्स लगाओ, वो अपनी ही एक्सिस पे घूम जाता है। तो क्या यहाँ पे सेंटर ऑफ मास था? तो बहुत कम टाइम के लिए होगा, बहुत कम वो तो तुम्हारी फोर्स पे डिपेंड करता है। नहीं, आप बोल रहे अपनी जगह मैं कहूँ 1 राउंड मारेगा, ये हुई तो 2 राउंड मारेगा, बिल्कुल। वो बात नहीं है। अगर फ्रिक्शन लेस है तो मारता ही रहेगा। बात अगर हम बोले कि फ्रिक्शन है ही नहीं तो फिर तो एक क्या कई राउंड मारेगा। तो खैर मान लो यहाँ पे एक मोशन आता है, कौन सा मोशन उसको बोलते हैं? रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। सुनना ध्यान से, रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास कैसे होता है? मान लो किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स हम अप्लाई करें, फोर्स अप्लाई करें किसी भी ऑब्जेक्ट पे, नॉट ऑन सेंटर ऑफ मास। ये खास बात, अगर तुम इस पेन के सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में होगा, उस पे फोर्स लगाओगे तो नहीं होगा, तब तो ट्रांसलेशन कर जाएगा, तब नहीं होगा ना, ठीक है ना। और उस ऑब्जेक्ट को और इस फोर्स को क्या बोलेंगे? इस फोर्स को हम सडन फोर्स बोलते हैं। सडन फोर्स लगाया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इम्पल्स। मतलब बहुत कम टाइम के लिए एक फोर्स लगाया जिसको हम लोगों ने क्या बोला? इम्पल्स बोला। आगे चल के इसी चीज को हम टॉर्क बोलने लगते हैं। आगे चल के इसी बात को हम क्या बोलने लगते हैं? टॉर्क बोलने लगता है। बहुत ध्यान से समझना, बहुत बेसिक बातें बता रहा हूँ। आगे चल के इसी चीज को हम टॉर्क बोलेंगे। टॉर्क लगाया या इम्पल्स लगाया, सडन इम्पल्स लगाया, कहाँ पे लगाया? सेंटर ऑफ मास को छोड़ के कहीं और। अगर सेंटर ऑफ मास पे लगाओगे तो नहीं होगा। दूसरी चीज, पाइवोट ना करिए, पाइवोट ना करिए तो होगा क्या? तो रोटेशनल मोशन होगा। तो ऐसे रोटेशनल, ऐसे बोलो, फिर क्या होगा? उसमें होगा रोटेशनल मोशन। हाँ या ना भाई, समझ में आ रहा है? उसमें रोटेशनल, अरे भाई कोई पेन ली, पेन में हम सडन मारेंगे टक से, बस सेंटर पे नहीं मारेंगे, सेंटर ऑफ मास पे नहीं मारेंगे, टक से मारेंगे, पेन क्या करेगी? रोटेट करने लगेगी। क्या वहां पे तुमने सेंटर ऑफ कोई पॉइंट फिक्स किया था? नहीं, कोई पाइवोट नहीं लिया था, फिर भी क्या रोटेशनल मोशन हुआ? हाँ हुआ। ऐसे रोटेशनल मोशन को हम आम भाषा में स्पिन बोलते हैं। ऐसे, अब जैसे तुमने बॉल लिया, देखो क्रिकेटर को बॉल को ऐसे घुमाओ, ऐसे बॉल को टेबल पर कैसे ऐसे घुमाओ, तुम क्या कर रहे हो? टॉर्क दे रहे हो उसको, बॉल को क्या दे रहे हो? टॉर्क दे रहे हो, वहां इंपल्स नहीं डाल रहे हो, उसमें टॉर्क बता, ऐसे ऐसे करके करते हो तो अपनी एक्सिस पे घूमने लगता है। ये अर्थ ले लो, पृथ्वी माता हमारी घूम रही है ना, टॉर्क देने तुम वहां नहीं गए हो, तुम बॉल पे उसको कंसीडर कर लो। बॉल को घुमाते हो अपनी एक्सिस पे तो क्या होता है? घूमने लगते हैं ना, तो उसी को क्या बोलते हैं हम? स्पिन बोलते हैं। तो ऐसे रोटेशनल मोशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? ऐसे रोटेशनल मोशन को स्पिन कहते हैं। ठीक है ना? कुछ बातें समझ में आई? क्लियर है? इतनी बातें नोट करिए भाई। नहीं समझे? बाकी चैप्टर के कंपेयर में तुम्हें ऐसा लगा? चलो बेटा देखना ध्यान से इसको, मैं क्या कहना चाह रहा हूं इसमें ध्यान दो। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे जिसमें पाइवोट ना किया हो, कोई चीज़ फिक्स ना की हो, जैसे मान लो इस पेन को मैंने रख दिया किसी कांच पे से फ्रिक्शनलेस सरफेस मिल जाए अपने को, इसको ऐसे रख दिया, मान लो इस ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा और इसको फिक्स नहीं किया, ठीक है, पाइवोट नहीं किया, फिर इसमें मैंने सडन फोर्स लगाया। सडन फोर्स कहाँ भाई? इसका बीच में कहीं सेंटर कॉम होगा, सेंटर ऑफ मास होगा, हमने इसमें सडन फोर्स लगाई। सडन फोर्स लगाई नॉट ऑन COM, सेंटर ऑफ मास पे नहीं, मतलब यहाँ पे नहीं लगाई, कहीं और लगाई सडन फोर्स, टक। तो जैसे ही लगाओगे ना तो ये क्या होगा? ये ऐसे ऐसे अपनी एक्सिस पे घूमने लगेगा, अपनी एक्सिस पे नहीं, सेंटर ऑफ मास को ही वो पाइवोट बना लेगा।
बोलो बात समझ में आई? तो ये कुछ ऐसा ऐसा घूमने लगेगा ना, टक 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 टक, ये ऐसी जाएगी 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 आएगी, फिर ये ऐसे 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 ऐसे, है ना? ऐसे ऐसे घूमने लगेगी, नहीं घूमने लगेगी? ऐसे ऐसे। तो ऐसे ही घूमने को मैंने क्या बोला, क्या कहते हैं? स्पिन कहते हैं। इस रोटेशनल मोशन को क्या बोलते हैं? स्पिन बोलते हैं। अच्छा खास बात, मान लो ये ओमेगा वेलोसिटी से घूम रही है, हा, तो ओमेगा दिखाया यहाँ जाता है, लेकिन ओमेगा होता नहीं यहाँ। ओमेगा तो एक्सिस पे होता है, यहाँ तो लीनियर वेलोसिटी होती है। चलो देखो, पकड़ो जैसे, चलो इसको हटा दो, ये हो गया, पूरा ही हटा देता हूँ, ठीक है? क्लियर है? ठीक है। यस, एक्सिस नहीं होगी तो उसको स्पिन नहीं कहोगे। ऐसी चीज, ऐसे जब सेंटर ऑफ मास के अबाउट कोई चीज घूमने लगे, भाई यहाँ पे तुमने कील गाड़ के इसको घुमाया तो तुमने पाइवोट बनवाया, उसने खुद से पाइवोट नहीं बनाया। पर इसमें ऐसी सिचुएशन में क्या है कि जब आपने मारा तो उसने सेंटर ऑफ मास पे अपना पाइवोट खुद बना लिया, तो ऐसे को स्पिन बोलोगे। बाकी रोटेशनल मोशन तो सब हैं, स्पिन में ट्रांसलेशनल जरा सा भी नहीं है, जीरो है, ऐसे को स्पिन बोलेंगे। मैं ये कह रहा हूं। क्लियर हुई क्या बातें? अच्छा, एक कुछ और बातें सुनना। लीनियर को मैं एंगुलर के साथ आपको कनेक्ट करता चलूंगा हर जगह पे। पंडित ध्यान दो, मान लो मेरे पास कोई ये बार है, उसको यहाँ पे मैंने पाइवोट किया। पाइवोट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हम स्पिन बता चुके क्या होता है। यहाँ पे हमने पाइवोट किया, पाइवोट करने के बाद इसको रोटेट करवाया। मान लो ये रोटेट करके यहाँ पहुँच गया। अब यहाँ पहुँच गया तो देखो, एक पार्टिकल ये ऐसे गया होगा, यहाँ से ये ऐसे गया होगा, यहाँ से ऐसे गया, सबने कर्वी लीनियर मोशन किया होगा। कर्वी लीनियर मोशन समझ रहे हो? रेक्टिलिनियर जो ना हो, रेक्टिलिनियर। अच्छा अभी खास देखो ध्यान से, यहाँ पे दो वेलोसिटीज होंगी। एक तो देखो पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक गया, अब यहाँ पे दो टर्म चलेंगे, एक लीनियर का चलेगा, एक लीनियर का चलेगा और एक किसका चलेगा बेटा? एंगुलर का चलेगा। इतनी बात समझ में आई? जैसे यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट होगा तुम्हारा, जैसे वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो यहाँ से लेके पार्टिकल यहाँ तक गया, ये कौन सी डिस्प्लेसमेंट है? लीनियर। इस लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ लीनियर में डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो क्या होगा? एस। लेकिन यहाँ से यहाँ तक तुमने इतना एंगल चला, थीटा, दैट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या हो गया? थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो लीनियर वेलोसिटी भी होगी और एंगुलर। अब सुनना खास बात, जो लीनियर वेलोसिटी होती है उसको v से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। लीनियर वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर वेलोसिटी होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बस यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अब यहाँ राज की बात क्या है? ओमेगा इज सेम फॉर एवरी पार्टिकल इन द रोटेशन मोशन, बट वेलोसिटी मतलब लीनियर वेलोसिटी v इज डिफरेंट फॉर एवरी पार्टिकल। एग्जाम्पल के लिए पहले मैं बोलो, ध्यान से देखो, ये पार्टिकल a था, ये पार्टिकल b था। ए चला और मान लो यहाँ तक पहुँचा, और b चला, b भी यहाँ तक पहुँचा, और c चला, मान लो यहाँ था, c चला यहाँ से यहाँ c पहुँचा। अब मैंने पूछा, हे ए तुम बताओ तुमने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया? उसने बोला साहब हमने ना 30 डिग्री एंगुलर, हालांकि ये रेडियन में लिखा जाता है, अपन बता रहे हैं हम 30 डिग्री चले हैं। अब अगर बी से पूछा तुम कितना चले हो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा कितना हुआ, तो भी क्या बोलेगा? हम भी 30 डिग्री चले। भाई ये भी तो डिग्री में कितना चला? 30। सी भी कितना चला? 30। सबने कितना कवर किया? 30। तो चूंकि सबका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम है, इसलिए एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? सेम होगी। कुछ आया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम, क्योंकि भाई हर पार्टिकल ए बी सी, एंगुलर वेलोसिटी ये होती है ना जो एंगल फॉर्म में चले, तो ए बी सी